तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी के सूत्र के बारे में, उनके सारवांतर के बारे में, प्रथम पद के बारे में और उनके nवें पद के बारे में। तो आज उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं। उनसे हम आपको दर्शाएंगे कि हाँ, समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद या सारवांतर को कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे पता करते हैं कि वो श्रृंखला समांतर श्रेणी में है या नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन श्रृंखलाओं की, ये सभी एपी में है या नहीं है। पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें ज्ञात करना है इन दोनों, पहले इनके बीच के सारवांतर हम ज्ञात करेंगे। क्या सारवांतर समान है या नहीं। तो हम अगर यहां की बात करें तो इसमें प्रथम पद हमारा क्या है, 3 है। प्रथम पद मतलब पहला पद, प्रथम पद 3 है। हमें डी निकालना है। पहले देखो, ये इसके बीच का अंतर, पहला अंतर, ये दूसरा, यानी ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, आगे वाला आएगा D3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले अगर हम सारवांतर की बात करें तो पहला सारवांतर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे। तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। फिर अगर दूसरे सारवांतर की बात करी जाए तो हम कैसे घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद, इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 5। देखो, दोनों सारवांतर समान है, यानी दोनों अंतर कैसे हैं, समान है। चूंकि दोनों अंतर कैसे हैं, दोनों अंतर समान हैं, दोनों अंतर कैसे हैं, समान हैं। अतः जो श्रृंखला दे रखी है हमें, वो किस में हो जाएगी, श्रृंखला एपी में हो जाएगी। किस में होगी, एपी में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर, तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कैसे श्रृंखला समांतर श्रेणी में है या नहीं। देखो, यहां पर ये सारी जितनी भी श्रृंखलाएं मैंने लिखी हैं सभी समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में। आपको बता दिया निकालना कैसे है। इनके बीच का अंतर देखो, ये D1 हो जाएगा, ठीक। इनके बीच का अंतर ये D2, इनके बीच का अंतर ये D3। यानी जितने भी अंतर हैं वो समान रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। निकालते कैसे हैं, जब भी जिस अंतर की बात करते हैं वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकालते हैं। तो देखो, यहां पर मुख्य हमें ज्ञात करना था प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। कौन सा निकालना है, प्रथम पद और सारवांतर। देखो, प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म। किसकी बात कर रहा है ये, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है। फर्स्ट टर्म मतलब पहला, पहला क्या है यहाँ पे 95, यानी आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95। यहां पर ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। हिंदी में बोले तो प्रथम पद, ठीक है, ये आ गया। अब निकालना है हमको सारवांतर। सारवांतर यानी डी। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकालते हैं, यानी 90 माइनस के 95। तो यहां पर निकालेंगे, देखो इसमें से घटाएंगे तो 95 में से 90 बचेगा, मतलब माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि माइनस का साइन यहां पर ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से यहां पे सारवंतर निकाल दें। इसकी बात करें तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, यानी ये ए कितना हो जाएगा, 1/2। अब बात कर रहे हैं सारवांतर की यानी डी की, तो दूसरे पद में हम किस पद को माइनस करेंगे, पहले पद को, यानी 0 माइनस के 1/2। तो 0 में किसी को घटाएं या जोड़ें तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। इसका क्या है, सारवांतर है। इसमें देखते हैं, तो देखो प्रथम पद हमारा वही रहेगा 1/5। अगर सारवांतर की बात करें तो दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करते हैं, यानी 3/5 माइनस के 1/5। देखो सेम इसका, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इनका सेम है, यानी हर समान है। तो क्या करते हैं, सिर्फ उनको घटा के लिख देते हैं, यानी 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2/5। यानी इनका सारवांतर कितना निकल के आया, 2/5। आप किसी को भी घटा के देख लीजिएगा, इनके सारवांतर, इनके अंतर समान ही रहते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि इनके प्रथम पद और सारवांतर। हमने आपको कल बता दिया था, एक फॉर्मूला बताया था प्रथम पद nवें पद का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। ये आपका फॉर्मूला था, जहां ए एन बराबर क्या था, हमारा अंतिम पद था। ए एम क्या था, अंतिम पद, ठीक है। ए हमारा प्रथम पद, एन था पदों की संख्या, डी था हमारा सार्वधातुक। अब ये तो फॉर्मूला हो गए। एक हमारा फॉर्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर एल भी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहां एल मतलब लास्ट, तो यानी अंतिम पद को, ठीक है, ये भी अंतिम पद को ही प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखना, n माइनस वन इंटू डी का मतलब होता है श्रृंखला में जितना पद आपसे पूछा जाएगा वो एक कम करके होगा। ये भी हमने कल आपको समझाया था, फॉर्मूला वहीं से बना है। जैसे अगर हमें श्रृंखला का सातवां पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो n की जगह हम 7 रखेंगे, a प्लस एन की जगह हम 7 रखेंगे माइनस वन इंटू डी। कितना निकल के आ रहा है, a प्लस 6 में 7 में से एक जाएगा यानी 6d। देखो वही समझाया था, वही चीजें आ रही, लेकिन तरीका होता है लिखने का। देखो बोर्ड में एग्जाम में नंबर अच्छे पाने का तरीका ये है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को लिखें, ठीक है। जब उनको कायदे से यानी सिस्टमेटिक ढंग से हम लिखते हैं तो उनसे हमारा जो कॉपी है वो सुंदर भी दिखती है और एक अच्छा भी लगता है। कॉपी चेक करने वाले को भी लगता है कि हाँ चलो बच्चे ने अच्छा लिखा, ठीक है। उसमें आपको देखो मैथ्स में ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, तो आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ में। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, तब तक सूत्र याद कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।